हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जा सकती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह से पूछा जाएगा। इसका प्रश्न इस तरह से रहेगा, बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तथा लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बना के देगा गाइस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका हल, इसको कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले हमको बायो-सावर्ट का नियम लिखना है, क्योंकि इसमें लिखा है बायो-सावर्ट का नियम लिखिए करके। तो सबसे पहले हम इसका बायो-सावर्ट का नियम देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सन 1820 में बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। तो हमको सिर्फ इसका नियम यहाँ पर लिखना है, इसको पूरा डिफाइन नहीं करना है। तो फिर आइए हम लोग लंबी ऋजुरेखीय धारावाही चालक वाला हम लोग इसका व्यंजक स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखना है, माना कोई धारावाही चालक XY है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अब बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है। पुनः माना कि बिंदु O से X दूरी पर अल्पांश AB है जिसकी लंबाई DL है। A और B को बिंदु P से मिलाने पर जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB ज्ञात करनी है। आइए गाइस, इसको ये डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। माना XY कोई धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है और पुनः माना बिंदु O से X दूरी पर अल्पांश A और B है जिनके बीच की दूरी DL है तथा A और B को बिंदु P से मिलाने पर जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका आगे देखते हैं। तब बायो-सावर्ट के नियम से dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में R का स्क्वायर, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इसका फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र के थ्रू थोड़ा समझना पड़ेगा गाइस। माना कोण APO बराबर अल्फ़ा तथा कोण BPO बराबर D अल्फ़ा और AC लंब BP पर डाला। तो यही पर हमको लिखना है ये कि माना कोण APO बराबर अल्फ़ा तथा कोण BPO बराबर D अल्फ़ा है एवं AC लंब BP पर डाला। तो जैसे हम लोग यहाँ पर AC लंब लेते हैं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है गाइस, त्रिभुज ACB। तो उसी के यहाँ पर लिए हैं त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर AC अपॉन में AB, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का। तो AC अपॉन में AB, AC लंब हो गया इसका और AB इसका कर्ण हो गया। तो आगे देखते हैं, साइन थीटा बराबर AC का सेम रहेगा, इसका कोई मान नहीं है, किंतु A और B का मान यहाँ पर दिया है। A और B का मान है DL। तो यहाँ पर हमको लिखना है AC अपॉन में DL, देन इसका तिर्यक गुणा कर देना है। तो AC ये DL को उस साइड ले जाना है, तो AC बराबर DL साइन थीटा, इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। तो आगे देखते हैं त्रिभुज ACP में। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ACP एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें देखते हैं त्रिभुज ACP में साइन D अल्फ़ा, यहाँ पर थीटा बना था यहाँ पर और यहाँ पर D अल्फ़ा बना है। तो उसी के लिए है साइन D अल्फ़ा बराबर AC अपॉन में AP, इसका भी वही है लंब बटा कर्ण। तो थीटा बराबर हमको यहाँ पर D अल्फ़ा शो करना है। तो साइन D अल्फ़ा बराबर AC और AP का मान कितना होता है। AP का मान यहाँ पर देख लीजिए, A और P के बीच की दूरी R है, तो इसको यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो साइन D अल्फ़ा बराबर AC अपॉन में R, इसका भी तिर्यक गुणा कर देना है। तो R का गुणा इससे हो जाएगा, देन ये सेम का सेम उतर जाएगा। तो AC बराबर R साइन D अल्फ़ा, इसको समीकरण देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर तो DL साइन थीटा बराबर R साइन D अल्फ़ा, किंतु D अल्फ़ा अल्पांश का मान कम है, इसलिए DL साइन थीटा और R D अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ साइन हट जाएगा। इसको समीकरण चौथा मान लेते हैं। अब समीकरण 4 से DL साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखना है, अर्थात ये DL साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या था हम लोग का, ये है। तो समीकरण 1 में ये DL साइन थीटा की जगह में हमको रखना है R D अल्फ़ा। तो यहाँ पर लिखे हैं DB बराबर μ0/4 पाई I
ये डी एल साइन थीटा की जगह में रखना है आर डी अल्फा अपान में आर का स्क्वायर। देन हमको लिखना है डी बी बराबर म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डी अल्फा अपान में आर। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पास एक और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ पी। तो यहीं पे हमको फिर से लेना है त्रिभुज ए ओ पी में कॉस अल्फ़ा। यहाँ पास लेते हैं त्रिभुज ए ओ पी में कॉस अल्फ़ा बराबर ओ पी बटा ए पी, क्योंकि इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो आगे देखते हैं कॉस अल्फ़ा बराबर डी बटा आर। देखिए ओ पी और ए पी का मान यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से ओ और पी का मान है डी और ए पी का मान है आर। तो इस यहाँ पर वही लिखे हैं, तो कॉस अल्फ़ा बराबर डी बटा आर। फिर यहाँ इसको तिर्यक गुणा कर देना है, तो ये आर जो है वह यही रहेगा और डी जो है इसके बटा में आ जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा अपॉन में डी और बराबर 1 अपॉन आर। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। देन समीकरण 6 के मान को समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 6 का ये वाला मान को, ये 1 बटा आर के मान को हमको समीकरण 5 में रखना है। तो डी बी बराबर म्यू 0 आई डी अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन में डी अल्फ़ा। देखिए यहाँ पास 1 बटा आर है, इसके जगह में हमको ये वाला मान रखना है कॉस अल्फ़ा बटा डी। इसी को लिखे हैं। फिर हो जाएगा डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी। इसको कुछ नहीं किए हैं, इसको बस पीछे ले गए हैं, इसको सामने में ले आए हैं। बस इसका आगे देखने के बाद हम संपूर्ण चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो x और y को बिंदु P से मिला देने पर, ये चित्र पे हम x और y को बिंदु P से मिला दिए हैं, तो y और p के मध्य अल्फ़ा 1 कोण बनेगा और x और p के मध्य अल्फ़ा 2 कोण बनेगा। तो इसका आगे देख लेते हैं। तो b बराबर समाकलन अल्फ़ा, इसका लिमिट रहेगा माइनस अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 1 एंड डी बी का मान हमको यहाँ से लेना है। डी बी बराबर जो हम लोग निकाले हैं इतना, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। b बराबर समाकलन लिमिट माइनस अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 1 देन म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई कॉस डी अल्फ़ा अपॉन डी। आगे हमको देखना है b बराबर यहाँ से हमको ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी को हम लोग को कॉमन ले लेना है। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी समाकलन माइनस अल्फ़ा 1 से कॉस डी अल्फ़ा। बस यहाँ पास बचेगा क्योंकि बाकी को हम लोग यहाँ पास कॉमन ले लिए हैं। देन b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन में डी, और इसका कॉस डी अल्फ़ा का अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो ये कॉस का साइन हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा, और ये माइनस जो इसका लिमिट लगा है ये कोष्टक के बाहर लग जाएगा कि माइनस अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 1। तो हैं b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। तो इसका सूत्र हो जाता है, इसको अंदर अगर गुणा करेंगे तो ये अपर लिमिट जो है वो पहले लगेगा, देन माइनस होने के बाद ये लोअर लिमिट फिर सेकंड में लगेगी, किंतु ये लोअर लिमिट में माइनस लगा है ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2 हो जाएगा। देन देखते हैं b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। इस कोष्टक करके साइन 90 अंश हमको यहाँ पर लेना है प्लस साइन 90 अंश लेना है, क्योंकि साइन अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का यहाँ चित्र से हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए ये x और p का मान अल्फ़ा 2 है और y और p के मान अल्फ़ा 1 है। यहाँ पर हमको अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का मान 90 अंश रखना है। यहाँ पर वही किए हैं, साइन 90 अंश प्लस साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो आगे देखते हैं b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी, क्योंकि ये 2 हो जाएगा तो 2 को इसके साथ लिख दिए हैं 2i अपॉन डी, और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर। और यही आई होप गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग को 12th फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।